हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए आपके लिए, देखिए जो परसेंटेज हमने लास्ट के 2 क्लास में कवर किया है ना, उसके थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े जो बेसिक हमने सीखा है, हमने लास्ट के 2 क्लास में बेसिक सीखा है, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं या किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उसको थोड़ा सा बेसिक अप्रोच के साथ हम थोड़ा सीख रहे हैं, है ना भाई। कुछ क्वेश्चन उसके साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपको समझ में आने लगेगा और परसेंटेज आपसे बनने लगेगा। ठीक है भाई, चलो तो बेसिक क्वेश्चन में आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जितने लोग भी देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दो हर जगह, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और जितना 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 सबको जानते हो भैया, जो लोग पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने के लिए चाहते हैं उनके तक पहुंचा दो वीडियो को। हर जगह आप ही फैलाओ, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही फैलाओगे तो कुछ होगा भाई, है ना। चलो तो अब यहाँ पे देखो बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं और सभी लोग को मैं आप एक बार और आपको बता दूं कि आप हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, हर एक चीज आपको वहां पे, सारी वीडियो क्लासेस, सारे पेड, सारी आपको वीडियो क्लासेस, सब कुछ आपको, टेस्ट मटेरियल, सारे ब्लॉग, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, सब तरह का मटेरियल, हर चीज अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड करो और पढ़ो मन से, बस। ठीक है भाई, चलो आगे शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और इसको हम आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। भाई देखो लिखा हुआ है, जरा समझो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, समझो। लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 600 प्राप्त हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? अब देखो भाई, मैंने आपको सिखाया, पहले चीज ये समझो, पहले थोड़ा सा बेसिक समझो। कभी भी याद रखना, इनिशियल वैल्यू है ना भाई, इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक मान, किसी भी संख्या का प्रारंभिक मान हमेशा 100% होता है। कोई भी चीज जिंदगी में याद रखना, वो प्रारंभ में 100% होती है, इनिशियल, बाद में वो बढ़ती है और घटती है, लेकिन स्टार्टिंग में वो हमेशा 100% होती है। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं, अब ये मार्कर जो है ना मेरे दोस्त, ये स्टार्टिंग में अभी जो है ये 100% है, बाद में हो सकता है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए। 100 में से मान लो आपने इस कैप को निकाल दिया तो वैल्यू कम हो जाएगी, मान लो एक और कैप यहां जोड़ दिया तो वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जब इसमें कुछ भी नहीं लगा है, ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में, हमेशा हम इसको 100% मानेंगे। कितना मानेंगे भाई? 100%। चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, प्रतिशत के अंतर्गत हमेशा उसको 100% माना जाता है। और एक और भाई ने कल पूछा था, शायद मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मैंने देखा किसी का डाउट था कि सर 100% ही क्यों मानते हैं, 1000 क्यों नहीं मानते हैं? तो भाई सुनो, परसेंट पहले भी मैं आपको बता चुका, परसेंटेज जो सेंचुरी से बना है, सेंचुरी यानी कि 100 ही होता है और 100 मान के चीजों को लगाया गया है, ये चलता आया है। आप चाहो तो 1000 मान के भी लगाओ, क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं, वही रहेगा, वही सब कुछ रहेगा। लेकिन 100 मान के इसलिए किया जाता है क्योंकि परसेंट का मतलब ही सेंचुरी से रिलेटेड होता है, सेंचुरी पे ही सारी बातें होती, इसीलिए उसको 100 माना जाता है, 1000 नहीं मान सकते। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि हमने 100% इनिशियल वैल्यू हमेशा, यानी कि प्रारंभिक मान हमेशा 100% हम मानेंगे। अब जैसे किसी संख्या की बात करूं, जैसे यहां पे सवाल में जो कहा गया है कि यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 600 प्राप्त हो जाती है। देखो भाई, हम संख्या को मान लेते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल संख्या है वो है हमारी 100%। क्या है भाई? 100% हमारी ओरिजिनल संख्या है। हमने ऐसा मान लिया कि हमारी संख्या जो है 100% है। ठीक है भाई, चलो अब कह रहा है कि संख्या में, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए किसी संख्या का 20%, मतलब 100 में आपको 20 और जोड़ देना है, 100 में आपको और क्या करना है? 20 जोड़ देना है। प्रतिशत हमेशा जुड़ जाता है, ये आपको सीखना है। देखो 100 में 20 जुड़ गया तो 120% हो गया। कितना हो गया भाई? 120% हो गया। अभी और भी तरीका सिखाऊंगा, पहले इसको समझो। 120% हो गई, ये आपकी नई संख्या। नई संख्या मतलब क्या? नई संख्या का मतलब मेरे भाई कि एक संख्या जो स्टार्टिंग में 100% थी, आपने उसमें 20% ऐड कर दिया तो संख्या 120% हो गई। अब ये संख्या 120% नहीं हुई है, सवाल में दिया है कि संख्या 120 नहीं 600 हो गई है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 120 जो ही हमारा है ये 600% के बराबर है। 120 जो हमारा है ये 600 के बराबर है। 120% का मान 600 के बराबर है। यहां से देखो 1% का मान आप चाहो तो निकाल सकते हो। आप कहोगे सर 1% का मान 12 25 60 यानी कि 5 आ गया। 1% का मान क्या आ गया? 5 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? तो मूल संख्या बताओ। अरे भाई मूल संख्या तुमने किसको मान रखा है? 100% को मान रखा है ना।
जल्दी बताओ, मूल संख्या तुमने किसको मान रखा है? 100% को मान रखा है, तो यानी आपको इसी 100% का मान चाहिए। अब जरा समझो ध्यान से यहां पे भाई, आपने 1% का मान निकाल लिया है जो कि 5 है, तो 100% का मान 100 गुणे 5 कर देंगे, यानी आपकी मूल संख्या जो आ गई वो 500 आ गई है। तो इस तरह से आपका आंसर बन गया सी वाला जो कि 500 है। तो ये चीज आपको करना है। ये देखो परसेंटेज एकदम बेसिक है, बेसिक सवाल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं आपको, ठीक है भाई। तो ये आपने एकदम सिंपल तरीका। अब इसमें आपको याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि हमेशा कोई भी सवाल अगर आपको लगाना है तो प्रतिशत में हमेशा उसके प्रारंभिक मान को 100% मानना है। इनिशियल वैल्यू जो उसका मूल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, उसी को हमेशा 100% मानना है। फिर उसमें इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट जो भी होगा उसको हम कर सकते हैं। अब चूंकि ये सवाल एकदम आसान सा था तो हमने इसमें जोड़ के बता दिया। अभी कुछ सवाल आते हैं जिसमें आपको दिक्कत हो जाती है। अब इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। देखो भाई 20% उसी संख्या में जोड़ा जा रहा है ना, 20%। वैसे 20% को अगर हम चेक करें तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू तो 1/5 ही होता है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू तो 1/5 ही होता है। यानी कल मैंने जब आपको क्लास लिया था तो मैंने समझाया था जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं मूल मान। क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं मूल मान, ओरिजिनल मान। यानी कि मूल मान आपका नीचे वाला है 5, ठीक है। ओरिजिनल मान जो आपका नीचे वाला है वो है 5, है ना भाई। अब यहां से जरा समझो, कल मैंने आपको समझाया था कि जो ऊपर वाली वैल्यू है, यानी कि जो आपकी एक वाली वैल्यू है, ये एक जो दिख रही है, इसके बारे में मैंने आपको क्या सिखाया था? या तो ये इंक्रीजमेंट होगी या तो ये डिक्रीजमेंट होगी। चूंकि सवाल में दिया है कि जोड़ा जाता है, यानी कि ये इंक्रीजमेंट शो कर रहा है, यानी कि 5 आपका ओरिजिनल मान था और 1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो बताओ जरा मुझे कि नया मान क्या होगा? 5 आपका ओरिजिनल मान है, मूल मान है, उसमें आपने 1 की इंक्रीजमेंट कर दी है। तो जो नया वाला यानी जो नई संख्या आएगी, जो नई संख्या आपकी निकल के आएगी भाई, वो जो नई संख्या आएगी वो क्या होगी? तो आप कहोगे सर ये जो नई संख्या आएगी ना, ये 5 था, 1 बढ़ी है, 1 बढ़ी है तो नई संख्या 6 हो जाएगी। बात समझ में आई? अब नई संख्या दिया है कि जोड़ने के बाद 600 प्राप्त होता है, यानी ये 6 नहीं है 600 है, 6 नहीं है 600 है। यानी बताओ जरा मुझे कितना गुना है? 6 ना होकर के 600 है, यानी सीधे सीधे 100 गुना है। तो जो मूल संख्या भी होगी वो 5 ना होकर के सीधे सीधे 500 होगी, क्योंकि ये भी 100 गुना होगी, क्योंकि इसमें भी 100 का गुणा करके 600 प्राप्त हुआ है, इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे तो 600 प्राप्त हो जाएगा। ये आपने फ्रैक्शनल वाले तरीके से इसको कर दिया। समझ में आ रहा है? सवाल समझो, लिखा हुआ था किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 600 प्राप्त हो जाती है। यानी कि भाई मैं आपसे कह रहा हूं 20% जोड़ा जा रहा है, 20% को चेंज किया, 1/5 आया। 5 जो है नीचे वाला मान, यानी कि जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर में होता है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है। 5 आपका मूल मान है, 5 आपकी मूल संख्या है, इसमें 1 का इंक्रीजमेंट है, ये वाला जो मान है वो इंक्रीजमेंट का है, यानी इसमें 1 का इंक्रीजमेंट है। 5 से अगर 1 बढ़ गया तो 6 हो गया है, और जब 6 हो गया तो नई संख्या सवाल में दे रखा है 6 नहीं 600 है, यानी कि हम 6 नहीं 600 यानी 100 गुना ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो जो मूल संख्या भी होगी वो 5 नहीं सीधे सीधे 100 गुना ज्यादा यानी 500 हो जाएगी। बात समझ में आ गया भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की तरफ। देखो ध्यान से, अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, जरा इसको भी देख लो और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। समझो, देखो ध्यान से, यदि किसी संख्या में 25% कम कर दिया जाए तो संख्या 450 प्राप्त होती है। मूल संख्या बताओ। देखो दोनों तरीके हैं करने का। आपने 100 मान रखा है, अगर मूल संख्या 100 मान रखा, -25 ना भाई, 25% कम का मतलब -25, 25% कम का मतलब -25, 100 में से 25 को माइनस कर दिया यानी कि 75% आ गया। और इस 75% का मतलब है 450। 1% का मतलब बता दो भाई, 1% का मतलब सीधे सीधे आप बता दोगे 6 हो जाएगा, यानी कि 75 में 450 का भाग करेंगे 6 बार में जाएगी, है ना। अब यहां से बताओ, मूल संख्या आपसे पूछा है यानी कि 100% का मान पूछा है, आप बताओगे 6 गुणे में 100, इसका मतलब कितना हो गया 600। आपने एकदम आसानी से बता दिया कि मूल संख्या आपकी 600 है। आपने एकदम आसानी से बता दिया कि जो मूल संख्या है आपकी 600 है।
अब एकदम आसान सा तरीका आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि सर अगर बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे और अगर घटेगा तो माइनस कर देंगे, सिर्फ यही तो इसमें करना है और तो कुछ करना ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं जरा। जैसे इसी को अगर हम फ्रैक्शन वाले तरीके से करें तो जरा समझो, यहां पे देखो 25%। अच्छा बताओ क्या हो रहा है, 25% कम हो रहा है ना, यानी कि कमी है। 25% का मतलब होगा कितना, 1/4 होगा। 4 जो है उसका ओरिजिनल यानी कि इनिशियल मान होगा 4। और बढ़ने, अच्छा बढ़ेगा कि घटेगा, भाई पिछले में 5 में 1 बढ़ रहा था तो हमने 6 कर दिया, इस बार तो कम हो रहा है ना मेरे भाई, कम हो रहा है ना, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 होगा ना, ये कमी शो करेगा, कमी शो कर रहा है, यानी 4 ओरिजिनल है, 1 कम हुआ है, 1 कम, 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा। और बढ़ने घटने के बाद दे दिया है 450 है, यानी कि 3 नहीं है, ये 450 है। बताओ कितना गुना है, 3 में किसका गुणा कर देंगे 450 आ जाए, 3 में किसका गुणा कर देंगे 450 आ जाए, या 450 में ही 3 से भाग कर दो तो आपको पता चलेगा सर ये 150 गुना है ना। 3 में 450 से भाग करोगे 150 आएगा, यानी 150 गुना है। तो यानी अगर ये 150 गुना है तो ये भी 150 गुना होगा, यानी 15 चौको 60, यानी 600 आपकी ओरिजिनल संख्या आ जाएगी। इस तरह से आप फ्रैक्शन तरीके से भी निकाल सकते हो। बात समझ में, ये जो हमने 2 दिन की क्लास कवर की है उसी के अकॉर्डिंग हम बेसिक सवालों को लेके चल रहे हैं आपके लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं, आप सभी को समझ में आएगा। क्या लिखा है, यदि किसी संख्या में 11 से ही 1/9%, भाई सवाल आ गया भिन्नात्मक वैल्यू का। अब यहां से उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 400 प्राप्त होती है, वास्तविक संख्या बताइए। बहुत ही शानदार सा सवाल है। अब देखो, अब आप इसको थोड़ा सा 100 मान के करोगे ना तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी दिक्कत करेगी, मजा नहीं आएगा, अंदर से वो फील निकल के नहीं आएगा जो आपको चाहिए। कैसे, जैसे मान लो आप इसको 100 मान के करते हो, 100% मान दिया, 11 से ही 1/9% इसमें जोड़ना है, यानी इसमें इसका अगर जोड़ दिया। अब इसको जोड़ने की बात आ गई तो भाई जोड़ना पड़ेगा तुम्हें, सब मिला के फ्रैक्शन वाला जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें आपको जोड़ना है। देखो 11 9 99 और 100, यानी कि 100/9 आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको 9 में 11 9 99 और प्लस 100, 100/9 इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 9 9 दहाम 900 प्लस 100, यानी 1000/9, 1000/9 ये आपका मान आ गया। अब यहां से देखो 1000/9% ये आपका मान आ गया। अब यही 1000/9% का मान सवाल में दे रखा है कि 400 है, तो बराबर में 400 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 9 36, 1% का मान 36 की 36/10। देखो 4 9 36, 10 नीचे आएगा, 36/10। अब आपसे क्या पूछा है, ये वाली संख्या है ना भाई, नहीं ये तो दे रखा है ना ओरिजिनल संख्या, यानी मूल मान पूछा है 100% का मान, तो 36/10 अब गुणे में 100 करेंगे। ये देखो 0 से 0 कट गया, यानी आपकी मूल संख्या आ गई 360। इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा 100 मान के अगर लगाओगे तो, है ना भाई। और एक बात बताओ, ये तो भिन्न वाले कैलकुलेशन है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके भिन्न वाली कैलकुलेशन देख के ऐसे ही हाथ पांव फूलने लगते हैं, भाई कहां से आ गया भिन्न जोड़ना वैसे फूलना तो नहीं चाहिए आपका, बहुत ही आसान होती है भिन्न के भी कैलकुलेशन, ये भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। देखो 100 है, 100 में इसको ऐड करना है, यानी इसको पहले भिन्न में चेंज करेंगे, 11 9 99 100/9, 9 दहा में 900 प्लस 100, 1000/9, ये आपका नई संख्या प्राप्त हो गई। इसी का मान आपके 400 के बराबर दे रखा है, यहां से 1% का मान ज्ञात करेंगे तो 36/10 आ जाएगा, ओरिजिनल संख्या पूछा यानी 100% का मान। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये मजा नहीं आया भाई। अब देखो आप इसको लगाओगे फ्रैक्शन वाले मेथड से। किससे लगाओगे भाई, फ्रैक्शन वाले मेथड से। कैसे लगाओगे फ्रैक्शन वाले मेथड से, 11 से ही 1/9%, एकदम इजी सा। इसको चेंज करने के बाद आपको मिलेगा 1/9। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 11 से 1/9% को चेंज करने के बाद 1/9 ही आता है, ये मैंने आपको क्लासेस में सिखा चुका हूं। आप जाके पीछे वाली क्लासेस देखो, आपको पता चलेगा। अब 9 की बात करें, अच्छा क्या बढ़ रहा है, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी कि इंक्रीजमेंट शो कर रहा है। मैंने कहा 9 आपका ओरिजिनल मान है, ये कौन सा मान है, इनिशियल वैल्यू है। तो 9 अगर इनिशियल है और 1 की इंक्रीजमेंट है, 1 की तो इंक्रीजमेंट है ना, 9 आपका इनिशियल है, 1 की इंक्रीजमेंट है, यानी वैल्यू आपकी आ गई 10 है। वैल्यू आपकी 10 है, नहीं वैल्यू तो सवाल में दे रखी है, जो नई वैल्यू है वो 400 है, 10 ना होकर के 400 है भाई। यानी कितना गुना है, तो आप कहोगे 10 से भाग कर देंगे, यानी 40 गुना है। 10 में 40 का गुणा करेंगे तो 400 आएगी, यानी 40 गुना है। तो 9 ना होकर के ये भी 40 गुना होगी, तो गुणे 40, 9 चौको 36, 360। फ्रैक्शन वैल्यू से आपका आंसर आ गया 360। बहुत ही शानदार सा तरीका।
और बहुत ही शानदार सा सवाल। बताओ इतनी से काम बस तुम्हें करना है, दिमाग लगाना है, बस फ्रैक्शन में चेंज करना, और यही मैं आपको तब से सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल का आंसर आपको बताना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताओ। चलो भाई बताओ जल्दी से। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान क्या होगा? भाई ये सवाल ना आपको फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा सवाल है एकदम। देखो संख्या मान लो 100% है ना, अब उसका 32% यानी कि 32% है ना भाई, संख्या 100% का 32% यानी 32%, और उसी का 17% यानी 17%। 17% से 120 ज्यादा है। अच्छा बताओ 17% से 32% कितना ज्यादा हुआ? 17% से 32% कितना ज्यादा हुआ? तो आप कहोगे इन दोनों का सर डिफरेंस निकालेंगे, है ना भाई, जो कि आएगा 15%, और यही 15% ज्यादा है 120 के बराबर, यानी 1% का मान 15 8 120, 8 आ गया। 100% का मान ओरिजिनल संख्या आपसे पूछा है, यानी 8 गुणे 100 यानी 800। ये आपकी आ गई ओरिजिनल संख्या, ये आपने इस तरह से बता दिया, ओरिजिनल संख्या आपकी 800 आ गई। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है हर किसी को? कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताओ, एकदम सिंपल सा सवाल है। देखो किसी संख्या का, संख्या मान लिया 100 सॉरी 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। 100 का 32 निकाल दिया, 100 का 17 निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस चेक किया, यानी ये इससे कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। कैसे पता चलेगा? अंतर निकाल के, डिफरेंस निकाल के। 15 ज्यादा है और ये 15 ज्यादा नहीं है, 120 ज्यादा है, यानी यही 15% 120 के बराबर है। 1% का मान 8 आ गया, तो 100% का मान 800। सभी को समझ में आ रहा है? डाउट होगा तो कमेंट करते रहना भाई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो बताओ भाई इसका आंसर क्या बनेगा? अरे भाई ये तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। बताओ 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है? ये सवाल, जो इस तरह के सवाल हैं, हमारे जो एग्जाम चल रहे हैं ना प्री के, एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, उस तरह के एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बन रहे हैं। मैं आपको बताऊं 2019 का जो एग्जाम हुआ है ना, जो मार्च में 2020 में हुआ है, सीजीएल 19 यानी मार्च 2020 में जो पेपर हुआ है, उसमें इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं अच्छे अच्छे। बात समझ में? तो इस तरह के सवाल पहले से आए हुए हैं, हमेशा आए हुए हैं, हमेशा मैं नए नए सवाल ही लेके आता हूं आप लोग के लिए जो एग्जाम में रहते हैं। ठीक है भाई, चलो इसको बताओ जरा, 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है? चलो देखते हैं जरा, ध्यान दो। हाँ 90 का 83 होल नंबर 1/3% बराबर है कितने रुपए के 60%, यानी मान लो x रुपए के 60% के बराबर है। सवाल में यही तो कह रहा है ना, सवाल में तो आपसे यही कह रहा है ना भाई, जल्दी बताओ कि 90 क्या कहा है? 90 रुपए का 83 सही 1/3% x के 60% के बराबर है। सवाल में तो यही कह रहा है हमसे। अच्छा बताओ 90 का मतलब होता है गुणा। अब 83 सही 1/3%, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि इसका मान क्या है? 83 सही 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू आप तुरंत देखते ही बोलोगे सर 5/6 आएगा। जो अनुभवी छात्र हैं, जिनको नहीं पता कि सर कैसे आएगा, वो पिछली क्लास को देखें, उनको समझ में आ जाएगा कि सर कैसे आएगा। 83 तरीका 249 250/3, और फ्रैक्शन में बदलने के लिए नीचे 100 लिखेंगे, 0 0 कट गया, 5 से काट देंगे 2 बार, 5 से काट देंगे 3 बार, यानी कि 5 से काट देंगे 5 बार, यानी ऊपर 5 और 3 दूनी के 6, 5/6 इस तरह से आता है। और आप ध्यान से अगर समझना है तो प्रीवियस क्लास को देखिए जाके। 5/6 आ गया, बराबर में x का 60%, x का मतलब गुणा 60% का मतलब 3/5। यही तो सीख रहे हैं आप तब से, है ना भाई? यही तो सीख रहे हैं तब से, इतना देर से यही तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो अब यहां से देखो, अब देखो इसने इसको काट दिया कितनी बार में? 15 बार में, ठीक है नहीं? 15 × 90, और 3 ने काट दिया इसको 5 बार में, यानी 5 × 25, अब 25 × 125, यानी x का मान आ गया 125। इस तरह से आपने निकाल लिया कि 125 के 60% के बराबर है। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में भाई? बहुत ही आसान सा तरीका, वन लाइनर है एकदम, कुछ करना नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, फ्रेश सिंप्लीफिकेशन टाइप की। इसी तरह के बेसिक सवाल मैं करा रहा हूं आप लोग के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए मेरे भाई। चलो अगला सवाल देखो, किसी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। किसी संख्या का 16%, आपको लग रहा है सर बहुत ही आसान से सवाल है। आसान नहीं भाई, ऐसे एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, और ये बेसिक चल रहा है अभी। परसेंटेज जो बेस आपने सीखा, क्या सीखा? 2 ही तो क्लास पढ़ा है ना, अभी इंक्रीजमेंट पढ़ा ना डिक्रीजमेंट पढ़ा, 2 ही तो क्लास सीखा अभी तक।
उसी के बेस पे तो इसको पढ़ रहे हो अच्छे से, है ना, उसी के बेस पे इसको लगा रहे हो। बाकी परसेंटेज अभी बहुत बड़ा है, ना जाने कितने टाइप अभी आने वाले हैं तुम्हारे सामने, है ना भाई, बहुत तरह की बातें करेंगे तब आएंगे अच्छे अच्छे सवाल। अभी बेसिक कर रहे हैं ना, इसमें भी आगे चल के आपको सवाल मिलेंगे। चलो इसको देखो, किसी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है, कुछ करना नहीं। किसी संख्या मान लो x का 16% का मतलब गुणा 16%, ऐसे ही रहने दो क्योंकि दोनों तरफ परसेंट है, और 480 का 20% यानी 480 का मतलब गुणा 20% मतलब 20%। ये देखो जो कट रहा है उसको काट दो धुआंधार एकदम। ये देखो परसेंट से परसेंट कट गया भाई, कट गया कि नहीं कट गया। अब 16 से काट देंगे, 16 × 48 यानी 30, x बराबर 20 × 600 आ गया, 600 आंसर बन गया आपका। इसमें तो कुछ था ही नहीं सवाल में, मुझे नहीं लगता बताना पड़ेगा। हाँ भाई आप जल्दी से हमारी देखो, अगर मजा आ रहा है क्लास तो लाइक तो कम से कम कर दिया करो यार। लाइक भी नहीं करते, ऐसे देखते रहते हो, मजा नहीं आता। कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, तभी तो हमें भी मजा आएगा, है ना भाई। चलो लाइक कर दिया करो क्लास को, और आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और शेयर भी कर दिया करो। जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें। ये रोज की बातें हैं, आपको डेली डेली बोलना ना पड़े तो हमें भी अच्छा लगता है। चलो देखते हैं। अब ये देखो सवाल बहुत ही शानदार सा है भाई। ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या है? ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? बहुत ही देखो ध्यान से, यहां पे देखो ए बी, यानी कि जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से 40% लेस है। तो आपसे पूछा है जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से कितना ज्यादा है ना, कितना गेन कर रही है, यही आपको बताना है। देखो ए और बी दो व्यक्ति हैं, मान लो एक ए है एक बी है। ए की आय बी से कम है। अच्छा बताओ किसकी कम है? सवाल पढ़ के आपको पता चलेगा हु इज लेस, कौन कम है बस बताओ। आप यहां से पढ़ के बताओगे ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी ए कम है। किससे? 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 बी से ना। किससे कम है? बी से। जब तक बी का ना पता हो तब तक ए का कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब बी का पता चलेगा तभी तो आप उससे 40 कम करके ए को लिख दोगे, क्योंकि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो पहले बी का पता होना चाहिए। बी का पता नहीं तो हमने मान लिया बी जो है भैया 100% है। अब इससे ये 40% कम है। अच्छा बताओ 100% से 40% कम वाला मान क्या होता है? 100 में से 40 घटा देंगे यानी ये 60% है। भाई ए मान लो बी मान लो 100 रुपया कमाता है तो ए जो है 60 रुपया कमाता है, यही इनका रेशियो। आपसे पूछा है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? एकदम सिंपल सा सवाल, कुछ बोलना ही नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं। भाई देखो ये ए है ये बी है, बोला है ये इससे कितना ज्यादा है, यही तो बताना है बस। बताओ 60 से 100 कितना ज्यादा है? 60 से 100 कितना ज्यादा है? 60 से 100 40 ज्यादा है। किससे? 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 60 से। याद रखना जिससे कंपैरिजन होता है वही हमेशा नीचे होता है, वही हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। जिससे कंपैरिजन होगा वही हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, यानी हर में वही होगा। जिससे तुलना की जाएगी वही हमेशा हर में होगा। अब देखो 60 से 100 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। लेकिन किससे ज्यादा है? सवाल दिमाग में जब पूछेगा ना आपसे किससे ज्यादा है, तो जो उसका उत्तर होगा वही नीचे लिखेंगे। किससे ज्यादा है तो 60 से ज्यादा है तो 60 नीचे लिख देंगे, गुणे में 100। ये देखो 2 से, ये देखो 3 से। 2/3 को देखते ही 66 से ही 2/3% की याद आ जाती है, यानी इसका आंसर 66 से 2/3%, यानी ये बात ठीक है भाई। समझ में आ रहा है? एकदम आसान सा है ना, कुछ करना ही नहीं भाई, कुछ नहीं करना आपको। फिर से देख लो 60 से 40 ज्यादा है, पहले तो ये पता होना चाहिए 60 40 कहां से है, सवाल में लिखा है ना। इससे ये 20 कम है 40 कम है तो ये 60 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो 60 से 40 ज्यादा है तो 40 बटे जिससे तुलना होगी वो नीचे गुणे में 100 कर देंगे। इसी तरह का अगला सवाल आपके सामने, आप तुरंत लगाओ, इसका आंसर बताओ। बताओ भाई x y से 10% अधिक है, y x से कितना कम है? बहुत ही आसान सा, ये देखो x y से 10 अधिक है, यानी कौन अधिक है? x, यानी इसको मान लो 100, ये इससे 10 ज्यादा है यानी 110, यही है समान, यही तो चल रहा है भाई। ये इससे कितना कम है? 10 कम है। किससे? इससे, यानी 110 से, और गुणे में 100। ये देखो 0 से 0 कट गया, यानी कि 100/11, शायद ऑप्शन में यही दिया हुआ है तो 100/11% बता देंगे। 100/11 ऑप्शन नंबर बी।
समझ में आ रहा भाई? एकदम आसान सा सवाल ये भी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो भाई ध्यान से, इसको भी समझ लो, इसको भी जान लो। क्या लिखा है? यदि ए बी से 6 गुना ज्यादा, अच्छा गुना वाला आ गया, इसका आंसर बताओ जल्दी से, कमेंट करो सभी लोग, इसका आंसर कितना होगा? ए बी से 6 गुना ज्यादा है, बी ए से कितना % कम है। बहुत ही शानदार सा सवाल है, मजा आ जाएगा भाई इसको करने के बाद। और देखो मैं आपको बोल रहा हूं ज्यादा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, 6 गुना नहीं है। बहुत सारे लोग यहां पे गलती कर जाते हैं कि सर अगर मान लो हम ए की बात करें और बी की बात करें, ए बी से 6 गुना ज्यादा है, ए ज्यादा है किससे? बी से। यानी बी को अगर मान लो 100 मान लें तो 6 गुना ज्यादा यानी 600। आप कैसे मान सकते हो 6 गुना ज्यादा? आपने इसको बस 6 गुना बताया अभी तक, आपने ज्यादा तो बताया ही नहीं है। आप बस यही पढ़ के रुक गए थे कि ए बी का 6 गुना है। अगर वो 100 है तो 6 गुना, 6 गुना नहीं है, 6 गुना ज्यादा है मेरे भाई, है ना? तो यानी कि अगर बी आपका 100 है तो 6 गुना, अच्छा बताओ 100 का 6 गुना कितना होता है? 600। 600 ज्यादा है, ये क्या है? 600 ज्यादा है, यानी बी से 600 ज्यादा, यानी कितना हो गया? 700 है ये। यही गलती हो जाती है हमेशा, इसी गलती को ध्यान देना है। सवाल में ज्यादा भी लिखा है, यही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सवाल में ज्यादा भी लिखा है। भाई ज्यादा जब नहीं देखोगे ना तो दिक्कत तो हो ही जाएगी आपको। ज्यादा तो आपको समझना ही है कि ज्यादा क्यों लिखा है। देखो ए बी से 6 गुना ज्यादा है, यानी बी से ज्यादा है ना। मान लो ये ए है, ये बी है, मान लो मैं बी हूं और ये ए है। इससे क्या कह रहा है? ए बी से 6 गुना ज्यादा है, ये मुझसे 6 गुना ज्यादा है। मान लो मेरे पास 100 रुपया है तो इसके पास मेरे से 6 गुना ज्यादा है, यानी कि मेरा पैसा 6 गुना, 100 का 6 गुना 600 हो गया। 600 इसके पास ज्यादा है, यानी इसके पास 100 मेरे पास है, इसके पास 600 ज्यादा है, यानी इसके पास 700 है। वही चीज यहां पे है कि इसके पास 100 है तो इसके पास 700 है। 6 गुना का मतलब ऐसे, इस तरह से ज्यादा अगर लिखा है तो पॉइंट आउट करते हैं इस तरह से। बात समझ में? अब देखो तो बी ए से कितना % कम है, बी ए से कितना % कम है यही बताना है। चलो अब यहां से बताओ ये इससे कितना कम है? 600। किस से? बी ए से, सॉरी यहां पे, यहां से देखिए ये 100 है, ये 700 है। आपसे पूछा है बी ए से कितना % कम है, यानी ये जो बी वाला मान है ना ये ए से कितना कम है? ए से, यानी ये 700, ये देखो 100 जो है 700 से कितना कम है? तो 600 कम है। 600 लिखेंगे किससे? 700 से, तो 700 नीचे और गुणे में 100, इस तरह से कर देंगे। 2 0 2 0 कट गया, है ना भाई? 2 0 2 0 कट गया। अब यहां पे बता दो बस, यहां से 6/7 आया है, 6/7 गुणे 100। अब देखो 7 अड़े 56 और 7 पचे 35, 85 कोई है ऑप्शन में? ये दिख रहा है 85, यानी 85.77% बनेगा। इस तरह से आपने कर लिया, है ना भाई? एकदम आसान सा है, बस ध्यान रखना है आपको कि कैसे क्या करना है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बता दो भाई। ए बी से 16 से ही 2/3% कम है। ए कम है किससे? बी से। चलो ए बी से कम है। अगर मान लो मैं, अच्छा पहले तो फ्रैक्शन में आ गया, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं और भी आसान बना सकते हैं। 16 से ही 2/3%, 100 मान के भी कर सकते हो और फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। फ्रैक्शन से करोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6। 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है। अब देखो मैंने कहा था हमेशा नीचे मूलमान होता है। मूलमान मतलब जिससे तुलना हो रही है। तुलना किससे हो रही है? बी से। तुलना किससे हो रही है? बी से। तुलना किससे हो रही है? बी से जिससे साथ से लगा होता है वही तो तुलना बताता है। बी से तुलना हो रही है, यानी कि बी का मान 6 है, ज्यादा है। सवाल में क्या, सॉरी कम है, ये कम है ऐसा बता रहा है, कम है। अच्छा बताओ ये 6 है, अगर बी, अगर सपोज करो बी 6 है तो ए कितना कम होगा? एक ही तो कम होगा, यानी 5 होगा, है ना भाई? एक ही तो कम होगा यानी कितना होगा? 5 होगा। अब आपसे पूछा है बी का मान क्या है? अच्छा ए का मान दे दिया है 500। सवाल में थोड़ा सा घुमाया है, देखो ध्यान से, फिर से समझो, ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ए बी से 16 से ही 2/3% कम है। अब देखो ध्यान से, 16 से ही 2/3% कम है। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शनल मान हमने निकाला तो 1/6।
किससे कम है? तो B से। जिससे कम होगा वो नीचे आएगा। B आपका 6 आ गया, 1 कम है तो 1 यानी 1 कम कर देंगे, 6 में से 1 कम किया तो 5 आ गया, यानी A का मान 5 आ गया, B का मान 6 आ गया। आपसे A का मान दे दिया है 500, यानी A 5 नहीं 500 है, यानी कितना गुना हुआ भाई? तो आप बोलो 100 गुना हुआ। तो वैसे ही 6 वाला भी 100 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा? 600, यानी कि B का मान 600 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर बन गया 600। बात समझ में आ रही है? इसी तरह के सवाल आपके बेसिक सवाल बनते हैं एग्जाम में। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सा ये भी सवाल है। क्या लिखा हुआ है? A का 20%, A का 20% बराबर B का, यहां का है B का 30% बराबर B का 30%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। आपको पता है इसका गुणा होता है, यानी ये हो गया 2A बराबर ये हो गया 3B। रेशियो मेथड के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि AB का मान क्या आएगा। यहां से A का मान, यहां से B का मान। बताओ, अच्छा बताओ कैसे निकालते थे रेशियो में? मैंने आपको सिखाया, जो लोग पहले से क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा कि कैसे निकालते हैं इसका मान। देखो भाई, 2 और 3 का लसा 6, यानी मैं चाहता हूं ये भी 6 हो जाए, ये भी 6 हो जाए, है ना? मैं चाहता हूं, कहां गया? उड़ गया क्या? देखो ध्यान से फिर से बता देता हूं, यहां देखो, A का 20%, A का 20% बराबर B का 30%, B का 30%, यही सवाल में लिखा हुआ है। A का 20% बराबर B का 30%। अब बताओ, A का 20 मतलब A गुणे 20, ये देखो जी परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, यानी A गुणे 2 बराबर B गुणे 3, यही हुआ। अब इसका आपको A और B का मान निकालना है। एक तरीका ये कि आप चाहो तो पक्षांतर कर दो, A बटे B कर दो, मान निकल जाएगा। या तो आप दूसरा तरीका रेशियो वाला लगा सकते हो, जो रेशियो में आपने पढ़ा है। देखो भाई, ये 2 है, ये 3 है, मैं चाहता हूं दोनों बराबर हो जाए, तो 2 और 3 का लसा 6, 2 और 3 का लसा 6। मैं चाहता हूं इधर का भी मान 6 हो जाए, इधर का भी मान 6 हो जाए। अच्छा बताओ, 2 में किसका गुणा करेंगे 6 हो जाएगा? तो आप बोलोगे 3 का। अब 3 में किसका गुणा करेंगे 6 हो जाएगा? तो आप बोलोगे 2 का, यानी A का मान आ गया 2 और B का मान आ गया, A का मान आ गया 3 और B का मान आ गया 2। ये आपने रेशियो मेथड लगाया यहां तक, ठीक है भाई। अब यहां से देखो, आपसे पूछा है B A से कितना परसेंट कम है? B जो कि 2 है, A यानी कि 3 से, 2 3 से कितना परसेंट कम है? यानी ये इससे कितना कम है? बताओ, 2 3 से कितना कम है? A किससे? A से, यानी 3 से, तो 3 नीचे गुणे 100, यानी 1/3 का मतलब 33 होल नंबर 1/3% आएगा। यही इसका आंसर, यानी 33 सही 1.33, ये इसका आंसर बनेगा। समझ में आ रहा है भाई सभी को? रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आपको रेशियो मैंने पढ़ाया, उसको जाके आप देख सकते हैं, या तो यहां से भी समझ लो, इसमें तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई। देखो, A का 20% का मतलब गुणा A गुणे 2, B का 30% का मतलब गुणा B गुणे 3। ये आधा समझ में आ रहा है? अब बताओ, ये A गुणे 2 आया है, ये B गुणे 3 आया, ये दोनों मान आपस में बराबर हैं। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों आपस में बराबर हैं। मैं चाहता हूं इधर की भी वैल्यू बराबर हो जाए, इधर की भी वैल्यू बराबर हो जाए, तो 2 और 3 का लसा ले लो 6। मैं चाहता हूं इधर का भी मान 6 हो जाए और इधर का भी मान 6 हो जाए, तो 2 में किसका गुणा करें कि 6 आए, यानी A की जगह पे अगर 3 रख दे तो ये 6 हो जाएगा, अब B की जगह पे अगर 2 रख दे तो ये 6 हो जाएगा, यानी ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। अब बताओ ये इससे कितना कम है? तो आप बोलोगे 1 कम है ना, 3 से 2, 1 कम है किससे? तो 3 से, 1/3 गुणे 100, यानी 33 होल नंबर 1/3%। एकदम आसान सा सवाल। अगला सवाल देखो भाई, क्या लिखा हुआ है? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। PQ से, यहां से थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पे Q से, यहां पे से आएगा और 20% है, ऐसा होगा शायद, मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान से देखो। PQ से 20% अधिक है तथा R से 40% कम है। अब यहां से देखो, P है, Q है और R है, ऐसा लिखा हुआ है ना भाई? अब देखो, P Q से 20% अधिक है, यानी Q को मान लेते हैं कि 100% है। Q को क्या मान लेते हैं कि 100% है भाई। अच्छा, P 20% अधिक है किससे? Q से, यानी P वाला कितना हो जाएगा? 120%। अगर 20% अधिक है तो यही ना होगा। तथा R से 40% कम है। कौन कम है? P वाला जो मान है ना, वही R से 40% कम है, यानी R का
60%, 40% कम मतलब 60%, किसके बराबर है? P के बराबर है, यानी 120% के बराबर है। यही तो सवाल में कह रहा है। फिर से समझो ध्यान से, समझो ध्यान से। P Q से 20% अधिक है, यानी Q को अगर हमने 100 मान लिया है, सपोज करो कि Q को हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया, और हमने Q को अगर 100 माना है तो इससे 20% अधिक, यानी कि P वाला हमारा 120 आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब कह रहा है P वाला मान, यही वाला मान R से 40% कम है, R से 40% कम है। अच्छा, R से 40% कम मतलब R का 60% हुआ ना, R से 40% कम का मतलब R का 60% हुआ, तो R का 60% ही तो है P, तो R का 60% बराबर P लिख देंगे। अब बताओ, ये सारी चीजें परसेंट में है तो R भी तो परसेंट में होना चाहिए ना, है ना भाई। अब देखो, ये 120% हो गया, ये कितना हो गया? 100% हो गया। ये आपको समझने के लिए जरूरी है कि बस ये भी उसी में है ना भाई। अब यहां से देखो, R का मतलब गुणा, 60% का मतलब 60/100, अब बराबर में 120, हम R का मान निकाल रहे हैं। अब 60 दूनी के ये कट गया, तो R बराबर कितना आ गया? 200%। R का मान कितना आ गया? 200%। यानी अब आपके P Q R के मान आ गए, P Q और R। देखो भैया, ये आपका 120 आया है, ये आपका 100 आया है, और ये आपका 200 आया है। यही बातें आपने यहां पे निकाल लिया, ठीक है, यही बातें आपने यहां पे निकाल लिया। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा है। चलो अब देख लो, चेक कर सकते हैं आप, इससे 40% कम है कि नहीं? 200 में से 40% निकालो, 200 का 40% 80 होता है। बताओ 80 कम है कि नहीं? है, मतलब सही है, हम एकदम सही जा रहे हैं। अब देखो, Q का मान 150 रुपया दिया है, यानी 100 जो है 150 के बराबर है, 100 जो है 150 के बराबर है। तो आपसे पूछा है R का मान क्या होगा? अच्छा, 100 150 के बराबर है तो R तो 200 है ना। अगर 100 150 के बराबर है तो 200 कितने के बराबर होगा? 150 गुणा कर देंगे भाई। देखो 100 150 के बराबर है, 100 का दुगना 200 है, यानी 150 का दुगना कर देंगे। 150 का दुगना कितना आ गया? 300 रुपया, यानी कि ये आपका 300 रुपया आ गया है। 150 गुणे में 2, यानी कि आपका 300 रुपया आ गया, यानी इसका मान 300 है। बहुत सारे लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होगा कि सर ये कैसे हुआ। देखो, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं, इस बात को मानना पड़ेगा भाई। तो इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए। चलो समझ लेते हैं कैसे बन रहा है। देखो, सवाल में लिखा था कि P Q से 20% अधिक है, Q को मान लिया 100, इससे 20 अधिक, यानी ये हो गया हमारा 120, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसके बाद वाली समझने वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही लाइन अगर आपको समझ में आ गई मेरे भाई, बस इतनी लाइन, ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई ना, तो समझ लो आपको काम हो जाएगा। P Q से 20% अधिक है तथा R से 40% कम है। कौन 40% कम है? तो P ही कम है। कौन कम है? P ही कम है। यानी P जो हमारा 120 है ना, ये R से 40% कम है। यानी R से 40% कम, R से 40% कम करोगे तो R का 60% बनेगा, यानी R का 60% ही हमारे P के बराबर है, और P हमारा 120 है, यानी R का 60% बराबर 120। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो R का मान आ जाएगा 200%, ये हमारी रेशियो बन जाएगी। यहां से Q का मान 150 दे दिया है, तो R का मान 150 200% है, तो 150 दूनी के 200। समझ में आई भाई बात? 300। चलिए देखिए यहां से ये वाला हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां से इसमें क्या लिखा हुआ है? सचिन का भार रमेश के भार का 25%, समझिए ध्यान से, और मनीषा के भार का 40% है ना भाई। तदनुसार मनीषा का भार का कितना % रमेश के भार के बराबर है? देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो ये रहा हमारे सचिन, है ना भाई, ये हमारे सचिन है, और ये रमेश, और ये मनीषा, ठीक है भाई। सचिन, रमेश और मनीषा, ये 3 लोग हैं। अब यहां से समझो जरा ध्यान से, ज्यादा ये कम वाला सवाल नहीं है, ध्यान से सीखो। सचिन का भार रमेश के भार का 25% है। अगर रमेश को हम 100% मानते हैं तो ये इसका 25%, यानी कि ये हमारा 25% हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलो आगे देखो, और मनीषा के भार का 40% है। किसके भार का?
मनीषा के भार का, यानी कि ये जो मनीषा है ना, मनीषा, इनके भार का 40%, यानी मनीषा का 40/100 किसके बराबर है? अच्छा, कौन मनीषा के भार का 40% है? ध्यान से समझिए, सचिन का भार रमेश के भार का 25% और मनीषा के भार का 40%, यानी सचिनी रमेश का 25% है और सचिनी मनीषा का 40% है, यानी मनीषा का 40% बराबर सचिन के बराबर है, मनीषा का 40% बराबर सचिन के बराबर है। अब यहां से देखो, ये देखो यहां पे देखो ध्यान से, मनीषा बराबर निकालेंगे यहां से, देखो यहां से 4 से काट देंगे 10 बार में, 4 से काट देंगे 25 बार में, 25 25 625 और 10 नीचे जाएगा तो 62.5%, ये इसका भार आ गया मनीषा का 62.5%। अब यहां से देखो, सचिन का भार आ गया 25%, रमेश का भार आ गया 100 और यहां से मनीषा का भार आ गया 62.5%। आगे पढ़ते हैं, सवाल में क्या लिखा हुआ है, तदनुसार मनीषा का भार का कितना परसेंट रमेश के भार के बराबर है? तदनुसार मनीषा के भार का कितना परसेंट? अब देखो मनीषा के भार का कितना परसेंट, जरा समझो ध्यान से, मनीषा का भार 62.5% है, का सपोज करिए x% जो है वो रमेश के भार के बराबर है, यानी कि रमेश का भार कितना है? 100% के बराबर है। यही तो सवाल में कहा है, मनीषा के भार का कितना परसेंट रमेश के भार के बराबर है, तो मनीषा का भार 62.5% है, तो 62.5% का x% ही रमेश के बराबर है, यानी 100% के बराबर है। यहां से हमें बस x का मान निकालना है, तो 62.5 गुणे x/100 बराबर में 100, ये हमने निकाल लिया। 25 से काट देंगे, 25 चौक को 100 और 25 से ये 2.5 बार में कटेगा, है ना भाई, 2.5 बार में कट जाएगा, ये 25 25 या 625 होता है। अब यहां देखो 2.5 को इससे काट देंगे तो 40 बार में कट गया, यानी x का मान 40 में 4 का गुणा 160%, यानी कि 160% है मनीषा का भार, जो है मनीषा का भार रमेश के भार का 160%, यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। बात समझ में? बाकी इस सवाल में कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है और लॉजिक समझना है इस सवाल का। बाकी इस तरह के सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। चलो अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, 65 ग्राम 2 किग्रा का कितना परसेंट है? अरे भाई ये तो वही वाला याद आ गया आपको, ए बी का कितना परसेंट है, आपके हाई स्कूल का नंबर जो है पूर्णांक का कितना परसेंट है, वही वाली बातें यहां पे हैं। 65 ग्राम 2 किग्रा का किसके साथ, का किसके साथ, 2 किग्रा के साथ, यानी 65 ग्राम ऊपर है और 2 किग्रा नीचे है, का कितना परसेंट है, यानी गुणे में 100 कर देंगे। अच्छा बताओ, ऊपर ग्राम है नीचे केजी, अच्छा लग रहा है? नहीं, दोनों को ग्राम में बदलना पड़ेगा ना, तो 65/2000 ग्राम कर देंगे और गुणे में 100 कर देंगे। 20 से 20 कट गया है, ठीक है भाई, 20 से 20 कट गया, यानी कि 65/20, 65/20 को काट दो जरा, 5 से काट दो तो 13×5 65 और 5 से काट दो तो 4 बार, यानी 13/4%। पहला वाला उत्तर सही है, 13/4%। समझ में आ गया? बाकी इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा है जरा देखो, क्या लिखा है यहां पे, लिखा है 0.1 का कितना परसेंट, 0.01 के बराबर है, यानी कि 0.1 का x% 0.01 के बराबर है, बस ये तो बोला है। x का मान निकाल दो, x/100 हो जाएगा और ये 0.1 गुणे x/100 बराबर 0.01, ये हो गया भाई। अब यहां से देखो, ये इधर जाएगा, x बराबर ये 100 उधर गया तो ये 1 हो गया, अब बटे में 0.1 हो गया। अब इसको चेंज कर देंगे, यहां से कितना 10 का गुणा कर तो 10% आएगा x का मान, यानी आपका इस यहां से आंसर कौन सा हो गया, 10%। ये इसका आंसर हो गया भाई। बात समझ में आ रही है? बाकी सवाल में कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के आपने आज देखा कि मैं आपको सारे बेसिक सवाल जो मैंने पहली और दूसरी क्लास ली है उसके लिए मैंने आपको पूरा बेसिक क्लास आज मैंने आपको पढ़ा दिया, बेसिक तरह के क्वेश्चन भी करा दिए। नेक्स्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपसे कहा था इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट यानी वृद्धि और कमी परसेंट से हम बात करेंगे, तो उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूरी मैथ्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारा जो बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी 91 का एप्लीकेशन आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से जाइए डाउनलोड करिए, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। और वीडियो अगर आपके आज की अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, लेवल अच्छा लगा है, देखो भाई इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कैलकुलेटिव टाइप का, तो वही तरह का क्वेश्चन मैं आपके लिए भी लेके आ रहा हूं ताकि आप समझो किस तरह के सवाल है। ठीक है, तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। लव यू, जय हिंद।